एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए क्या होने वाला है जुलाई के महीने में। इस महीने आप लोगों के जीवन में कई सारी चीजें बदलेंगी। सबसे पहले तो आपका माइंडसेट बदलेगा। यू आर कमिंग टू अ प्लेस जहां पे आपको अच्छे बुरे की कई सारी जानकारियां होने लगी हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि कुंभ राशि वाले बेवकूफ होते हैं, उनको पता नहीं होता, पता सब होता है उनको। तो पॉइंट इज कि कई बार ये चीजों को देखकर अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि छोड़ो यार, कोई बात नहीं, लेट इट बी। लेकिन अभी आप लेट इट बी करने के मूड में हो नहीं। यहां तक कि अगर आपने खुद ने भी कोई गलती की हो तो आप उसको भी लेट गो करने के मूड में नहीं हो, बिकॉज इट इज हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड कि दुनिया कैसी है। तो आपके दिमाग में अगर कोई भी शको शुबे बुलावे थे दुनिया को लेकर, तो वो धीमे धीमे करके चले जाने वाले हैं। दे आर नॉट गोइंग टू स्टे फॉर टू लॉन्ग। अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से अपना सेल्फ फोकस जो है वो अच्छा होगा। हाँ, आपके मन में इस समय तरह तरह के विचार आएंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ खराब भी होंगे, इमोशंस भी कुछ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन उनको आने देना, साक्षी भाव बनाए रखना। जस्ट वॉच देम कम एंड वॉच देम गो। इससे ज्यादा उनके साथ एंगेज करने की जरूरत नहीं है। कई सारे पुरानी बातें आपको ध्यान में आ सकती हैं, होने देना। लक आपके लिए कई जगहों पर काम कर सकता है, उसको भी काम करने देना। दैट्स नॉट ऑल। इस महीने आप लोगों को कोशिश करनी है कि किसी भी कीमत पर, एंड आई मीन इट, किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन डिक्टेट मत करने दो। आप जो चाहते हो आप वो करो। हालांकि इसमें भी एक छोटा सा कैविएट है। अक्सर हम लोगों को लगता है कि हम जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, बट असल में हमको पता नहीं होता। वी आर वेरी यू नो अनभिज्ञ रहते हैं हम उस चीज से, अनभिज्ञ रहते हैं हम उनकी सच्चाइयों से। हमें बस ऐसा लगता है कि यार दुनिया कैसे भी करके बदल ही जाएगी, कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाएगा। सो वी ट्राई टू डिलिबरेटली क्लोज आवर आईज। हमें लगता है कि ये चल रहा है तो हम इसी के साथ चले, सब ठीक हो जाएगा, बट सच वो नहीं है। हम क्या चाहते हैं इसको अलाइन होना चाहिए उसके साथ जो हम हैं। हमें जो लगता है हम हैं वो नहीं, जो हम असल में हैं, और उसके थ्रू फिर हमारे लिए चीजें ज्यादा बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। यू सी योर रियल सेल्फ। उस रियल सेल्फ के साथ जो भी अलाइंड है वो सही है, अगर कुछ भी अलाइन नहीं है तो वो गलत है। तो हाँ, आपको दूसरों की बात, दुनिया की बात, इस पे ज्यादा नहीं जाना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। बट जो मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूँ वो मेरे रियल सेल्फ के साथ ही अलाइंड होना चाहिए, मेरे परसीव्ड इमोशंस के साथ या मेरे परसीव्ड इमेज के साथ मैच नहीं होना चाहिए। इसका खास ख्याल रखो। सो डू अ लिटिल मोर इंट्रोस्पेक्शन। और ये समय इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अचानक से ही आपके मन में कई सारे विचार आ जाएंगे, अचानक से ही कई बातें आपके मन में कौंधेंगी और आपसे कहेंगे कि देखो ये करना है, इस जगह जाना है, ऐसा होना है। तो वो जो एक तरीके से कमांडमेंट्स आपको मिलने वाली हैं, उनका आपको बहुत ख्याल रखना है और उनको फॉलो जरूर करना है। इस महीने अगर आप लोग मौन मेंटेन करने की कोशिश करें या जितना हो सके आप दुनिया के शोरगुल से अपने आप को अलग करने की कोशिश करें, तो फिर आपको आपके इस इंट्यूशन की जो आवाज है ये ज्यादा सुनाई देगी। ऐसा करने के लिए आप लोग शोरगुल से दूर हो सकते हैं। दैट्स नंबर वन। सुबह उठते के 1 घंटे के बाद या रात को सोने से 1 घंटा पहले यू कैन ट्राई टू बी एज क्वाइट एज पॉसिबल। किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस अपने जीवन से हटा दो, be it a people or be it mobile phone, social media, anything, just remove that influence। और आप शांत बैठे रहो मौन की अवस्था में, नहाओ, अपना स्किन केयर करो, कुछ भी करो, but don't allow any influence in your mind at all। just enjoy some silence। ये जो साइलेंस है ना, ये बड़ा पागल कर देने वाला होता है कई बार, क्योंकि हम लोग को साइलेंस की आदत नहीं होती, हम लोग को शोर की आदत होती है, राइट। तो वो शुरू शुरू में वो साइलेंस आपको परेशान करेगा, लेकिन इवेंचुअली इसी साइलेंस में आप लोगों का जो अंदर का एक सही इमोशन है या आपको जो ट्रू सेल्फ है वो जरूर बाहर आएगा, और आपको ऐसे जरूर करना चाहिए। आप लोग एक्सप्रेस अगर उसके बाद करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन काफी अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, और इसके साथ साथ ही आप लोगों के मन में धार्मिक, आध्यात्मिक खासतौर पे जो विचार हैं वो ज्यादा बढ़ने लगेंगे। इन चीजों की तरफ आप लोग ज्यादा आकर्षित होने लगेंगे। मेरे ख्याल से ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी चीज है और उसको फॉलो किया जाना चाहिए। बिकॉज जो लोग अपने मन की नहीं सुनते हैं वो लोग फिर किसी की भी बात सुने ना, उनको दुखी होता है। एंड आई नो यू आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल जो कि हर किसी की बात सुनेंगे और हर किसी के कहे सुने में रहेंगे। और अगर आपने अभी तक ऐसा किया है तो आगे मत करो।
अगेन इट इज नॉट अ फ्लेक्स। अगर आप लोग स्पिरिचुअली लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आध्यात्मिक पार्टनर्स चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कई सारे कुंभ राशि वाले लोगों को उनके लाइफ में बच्चे जरूर ऐसे आ सकते हैं हु आर वेरी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड, या बच्चियां, छोटी लड़कियां ऐसी आ सकती हैं हु आर वेरी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड। आप यहां तक नोटिस करेंगे कि अगर कुंभ राशि का बच्चा है, 1-1.5 साल का बच्चा भी है, तो वो भजन को सुनकर ज्यादा रिएक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू फिल्मी गाना। भजन में वो ज्यादा ध्यान लगा रहा है, उसको लेकर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। आई लिटरली सॉ दिस हैपनिंग एट माई हाउस, सो आई वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी। हमने श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जो आरती होती है वो लगाई हुई थी, एंड माई लिटिल सिस्टर हु इज barely 1.5 years old, वो सारा अपना काम धाम छोड़ के, एंड शी इज वेरी हाइपर, बट सब कुछ छोड़ छाड़ के वो टीवी के आगे खड़ी होती है और ऐसे हाथ जोड़ती है, एंड शी इज जस्ट लुकिंग, एंड शी इज an Aquarius just like me. So it was very nice to look at। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमारे घर में जो बच्चे हैं दूसरे, आपके यहाँ भी अगर कुंभ राशि के बच्चे हैं, उनके सामने करके देखो, वो बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे। और बचपन में ही इतनी खूबसूरत चीजों से जब हम उनको अटैच करते हैं ना, उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। चाहे वो आगे चलकर अपने हिसाब से कुछ भी फॉलो करें, पर ये जो बचपन का संस्कार है वो हमेशा उनको याद रहता है। इसीलिए यू हैव टू बी केयरफुल कि बच्चों के मन में इस तरह के बीज डाले जाएं। समय अच्छा है, और वो भी इस समय ज्यादा ओपन और रिसेप्टिव है इन चीजों के लिए। अगर आप लोग कोई आध्यात्मिक जीवन साथी चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। हालांकि जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनको थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। वजह ये है कि वो ये सोचें कि भाई भौतिक साथी अलग चीज है, बट मे बी आई डोंट हैव अ स्पिरिचुअल पार्टनर, या स्पिरिचुअल पार्टनर की जरूरत है भी या नहीं। इस तरह की चीजें उनके दिमाग में बहुत ज्यादा आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी बढ़ने के कारण आपका जो भौतिक रिलेशनशिप है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नाम मात्र का रह जाएगा, कि आप अपनी भौतिक रूप से जो काम है, जो टिक मार्क्स है, वो तो कर रहे हो, बट इट अपीयर्स एज इफ योर माइंड इज समवेयर एल्स। इसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत इशू जरूर हो सकता है। इसका ख्याल रखना, ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंटेन योर रिलेशनशिप्स एज वेल, बट हाँ, इस समय तो आध्यात्मिक उन्नति से आपको कोई रोक नहीं सकता है। यू विल बी मूविंग इन दैट डायरेक्शन फॉर श्योर। आप लोगों को भी मौन धारण करने की सोचनी चाहिए, दिस इज वेरी गुड फॉर यू। कार्य क्षेत्र के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, यू विल बी गुड, यू विल बी वेरी वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। कोई आके आपको नुकसान नहीं करेगा, कोई आके आपको तकलीफ नहीं देगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। इनफैक्ट ऐसा देखने में आएगा दैट यू आर अ लॉट मोर प्रोडक्टिव। आप कम काम करके भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हो, ये आप अपने में नोट करोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें अच्छी आप लोगों के लिए हो रही हैं, और आपको उसके अनुसार काम करना चाहिए। हाँ, अगर पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तब शायद मन उचट सकता है, इतना आसान नहीं होगा मन को लगाना। आध्यात्मिक चीजों में तो लगेगा, लेकिन भौतिक पढ़ाई में इतना मन नहीं लगेगा। सो यू विल हैव टू बी a little more careful, with what you're doing in life. Finally, you will have to meet more people. The more people you meet, the more you get in touch with, the better life becomes for you. इसका ध्यान रखिएगा। बाकी सब ठीक है, everything will go in your favor. Bye, take care.